जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के अलग-अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे, जहाँ लाखों नहीं, बल्कि लाखों से भी ज़्यादा ज्ञान का खजाना मौजूद था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ आग की लपटों में बदल गया। आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, एक ऐसा शिक्षा केंद्र जिसे प्राचीन दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। शुरुआत आज से लगभग 1500 साल पहले बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। यहाँ भारत के अलावा चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। यहाँ गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, व्याकरण और बौद्ध अध्ययन जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा भी होती थी और हर कोई इसमें सफल नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि इसमें बड़ी संख्या में दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यही कारण था कि इसे उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। विनाश 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। इस हमले में विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचा और उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कई ऐतिहासिक विवरणों में दावा मिलता है कि आग लंबे समय तक जलती रही। हालांकि 90 लाख हमला किया, 90 लाख किताबें या 3 महीने तक आग जलती रही जैसे दावे लोकप्रिय हैं, लेकिन इन्हें आधुनिक इतिहासकार पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते। फिर भी यह निश्चित है कि इस घटना में मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा ज्ञान भंडार नष्ट हो गया। विरासत आज नालंदा के अवशेष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है। अगर नालंदा आज भी उसी रूप में मौजूद होता, तो शायद दुनिया की सबसे महान शिक्षा संस्थाओं में उसका नाम सबसे ऊपर होता। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रोचक कहानियाँ पसंद हैं, तो फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।